राजा भैया को मार के सीधे वो ट्रेन में बैठ के इंदौर आई थी और 2 दिन यहाँ रह के गई। उसके बाद फिर राज ने उसको उत्तर प्रदेश भेज दिया था। नहीं, मेरे भाई ने नहीं किया है। जब उसने नहीं मारा तो नहीं मारा। 2 दिन रुकती है वो, उसके बाद फिर उसका बॉयफ्रेंड उसको यूपी भेज देता है। बार बार ये बोल रहे हैं कि जब हमारे भाइयों ने कुछ किया नहीं है तो क्यों उनको इतनी सजा मिल रही है। अब मेघालय की पुलिस, इंदौर की पुलिस, सब उन लोगों को सिर्फ कड़ी से कड़ी सजा देना चाहती है। हमारा परिवार बहुत अच्छा है, हम कभी एक दूसरे का फोन नहीं चेक करते, बस चैटिंग करती थी पूरे टाइम और ऊपर भी कमरे में जाके भी फोन पे बात करती थी। बहुत सारे लोग हमें बोले कि वो टाइपिंग करके किसी को मैसेज कर रही है, पर हमने यकीन नहीं किया। हम रात को 8 बजे 9 बजे आते थे, रील स्क्रॉल करते रहते थे, खाना खाते थे, फिर चले जाते थे। कभी उनको ऐसे चैटिंग करते हुए नहीं देखा। नहीं, कॉल डिटेल्स में पता चल रहा है उसने रात से कितनी कितनी देर बात की है। जो कॉल डिटेल्स में आ रहा है उसको लेके हम क्या बोले, हमने कभी नहीं देखा। तो सिद्ध हो जाते हैं आपके भाई पे तो आप नहीं होंगे। मैं ये इस चीज़ की तो गारंटी है, ऐसा कुछ मेरे भाई ने नहीं किया। राज से उसकी दोस्ती थी या यूं कहें कि राज की वो गर्लफ्रेंड? हाँ, राज की ही वो गर्लफ्रेंड है, राज उसका बॉयफ्रेंड है। पैर पड़ते थे उनके, उनको बहन मानते थे, दीदी बोलते थे। अब क्या पता ये सब क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कि 3 सालों से उनका संबंध है। 3 साल से बिल्कुल नहीं था और 2 साल से हम उसको देख रहे हैं, हमने भी कभी नहीं देखा। हमने न्यूज़ में देखा है कल। और राज पूरे टाइम तो आप शुरू का ये वीडियो देखकर समझ गए होंगे आज का मेरा ये वीडियो कैसे होने वाला है और किस पे होने वाला है। दोस्तों आपको तो पता ही होगा सोनम ने अपने पति को किस तरह से ख़त्म किया। दोस्तों इस सोनम की एक बहुत बड़ी अपडेट आई है इस केस के बारे में, वो भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। मेरे दोस्तों सोनम वही लड़की है इंदौर की रहने वाली जिसने अपने पति को, जिससे 10 दिन पहले शादी हुई थी, अपनी आशिकी के चक्कर में, अपनी अय्याशी के चक्कर में उसको ख़त्म कर देती है। हनीमून पे जाने के बहाने से उसको ले जाती है और वहाँ पर उसकी कहानी को ख़त्म कर डालती है। ये खबर आपको पूरी डिटेल के साथ आपको मिल चुकी होगी, लेकिन जो आज मैं आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूँ उस वीडियो में आपको इस कहानी की पूरी सच्चाई और डिटेल जानने को मिलेगी। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है आज का मेरे ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। इस वक्त हम मध्य प्रदेश के इंदौर में हैं, राजा रघुवंशी के घर पर हैं। उनके परिवार के लोग अभी हमारे साथ हैं, जुड़ेंगे, बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर कैसे पूरा प्लान रचा गया, पूरा मामला क्या कुछ था, सोनम आखिर कैसे बेवफा निकली, इन तमाम चीज़ों पर बातचीत करेंगे। परिवार के लोग अभी हमारे साथ हैं। क्या नाम है मैम आपका? वर्षा रघुवंशी। आप कौन है राजा रघुवंशी? मैं उनकी भाभी हूँ। आप उनकी भाभी हैं। सोनम रघुवंशी आपकी क्या लगती थी? हाँ, मेरी देवरानी थी वो। आपकी दौरानी लगती थी। हाँ। ये शादी अरेंज मैरिज थी? हाँ, ये अरेंज मैरिज थी। अच्छा, तो घर परिवार के राजी खुशी से? हाँ बिल्कुल, सोनम ने भी हाँ की थी, राजा भैया ने भी हाँ की थी, इसीलिए हमने उनकी सगाई की थी। और ये शादी कितने तारीख को होती है? 11 मई को। 11 मई को शादी होती है और शादी के 9 दिन बाद वो जो है हनीमून का प्लान ट्रिप करते हैं। हाँ, शादी के 9 दिन बाद मतलब 20 तारीख को वो हनीमून के लिए निकल जाते हैं सुबह सुबह। हाँ, इस घर से इंदौर? नहीं, वो राजा भैया यहाँ से गए थे पर सोनम उसके घर से ही गई थी, क्योंकि हमने 15 तारीख को उसको पग फेरे के लिए भेजा था और जेठ का महीना चल रहा था तो अभी हम उसको नहीं लेके आए थे। अच्छा। हाँ, वो वहाँ से गई थी और राजा भैया यहाँ से गए थे। वो कहाँ के लिए गए थे ये? नहीं, ये मेघालय के लिए गए थे। मेघालय में जो माँ कामाख्या देवी का मंदिर है वहाँ दर्शन करने के लिए गए थे। पहले दर्शन करने के लिए, उसके बाद फिर वो लोग घूमने के लिए जाते हैं। हाँ नहीं, उनका ऐसा शिलोंग जाने का कुछ प्लान यहाँ से तो नहीं था। वो ये है कि सोनम की प्लानिंग जो थी वो पूरी थी, बाकी राजा भैया ने ऐसा कुछ नहीं बताया था। टिकट सोनम ने किया? हाँ, टिकट सोनम ने ही किया था और 2 दिन पहले ही किया था, 18 तारीख को सुबह। अच्छा, तो ये सूचना आप लोगों को कब पता चला? हमें संडे के दिन ही पता चलती है 18 तारीख को कि राजा भैया मेघालय जा रहे हैं। हाँ, उनको खुद को उसी दिन पता चलती है कि वो मेघालय जा रहे हैं। एक बातें और कही जा रही हैं कि जिस तरीके से सोनम जो है अपने पति राजा रघुवंशी से बातचीत बहुत कम करती थी, फ़ोन कॉल उनके अटेंड नहीं करती थी, जब उनका कॉल जाता था तो वेटिंग जाता था, क्या सच्चाई है? हाँ, वो शुरू में जब सगाई हुई थी तब वो ये कहती थी कि मेरा बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है, तो मैं टाइम नहीं दे पाती, मतलब इसलिए बात नहीं कर पाती हूँ, फ़ोन नहीं उठा पाती हूँ, आप खुद आगे से फ़ोन लगा दिया करो, उसने ये कहा था। फिर हमारी मम्मी ने बातचीत की कि मतलब टाइम नहीं दे पा रही हो तुम, तो फिर उसके बाद वो अच्छे से बातचीत करने लगी थी, व्हाट्सएप पे भी चैट करते थे दोनों। हाँ, और फिर शादी में भी अच्छी खुश थी वो, ऐसा हमें कभी लगा नहीं था कि वो कुछ और, उसके दिमाग में कुछ और चीज़ें चल रही है। शादी के आने के बाद कितने दिन आपके घर पर? वो 4 दिन रही, मतलब 12 तारीख को सुबह आई थी उसके घर से विदाई होके, तो 12, 13, 14 और 15 के दिन चली गई थी वो। 15 के दिन वो अपने घर चली जाती? पग फेरे की रस्म के लिए चली जाती है। 4 दिन आपके घर पर रहती है। उसकी कोई ऐसी हरकत आप लोग जो नोटिस कर रहे थे कि कुछ अटपटा सा लग रहा हो, कुछ अजीब सा लग रहा हो, कुछ उदास है, कुछ कहना चाह रही है? नहीं, हमें ऐसा नहीं लगा कि वो उदास है या उसके मन में कुछ और चल रहा है, बस यही है कि फ़ोन जरूर चलाती थी वो। फ़ोन पूरे टाइम चलाती रहती थी, चैटिंग करती थी पूरे टाइम, या तो फ़ोन पे बात भी करती थी और ऊपर भी कमरे में जाके भी फ़ोन पे बात करती थी, पर हमें ये लगा था कि शायद उसका बिजनेस है, किसी कस्टमर से बात कर रही है, या तो फ़ोन पे। वो ये भी कहती थी कि भाभी मेरा काम पूरा फ़ोन पे हो जाता है, तो हमें ये लगता था कि वो कुछ बिजनेस के सिलसिले में फ़ोन चला रही है, हमें ये लगता था। बाकी उसने यहाँ से भी रात से बात की थी। तो यानी कि घर में वो हमेशा चैटिंग करती थी किसी ना किसी से। हाँ। और लेकिन आप लोग कभी चेष्टा नहीं किए कि किससे चैटिंग कर रही है? इतना क्या कुछ होता है कि घर में रात में जब देखो तब चैटिंग, ये मतलब आप लोग? नहीं, देखिए वो अब नई आई थी तो अब उससे ज़्यादा कुछ अब बोल भी नहीं सकते थे, और ऐसा नहीं है हमारे यहाँ, ऐसा नहीं है, सब पे एक दूसरे पे इतना भरोसा करते हैं, हमारा परिवार बहुत अच्छा है, हम कभी एक दूसरे का फ़ोन नहीं चेक करते, बस वो पता, अब वो नई भी आई थी, उसके बोल भी नहीं सकते कि तुम क्या कर रही हो, और बाकी ऐसा
कुछ नहीं है कि किसी का फ़ोन हम उठा के देखें। सोनम जब जाती है और उसके बाद शक कब कब होता है आप लोगों को कि सोनम जो है इस तरीके का षड्यंत्र रच रही है, इस तरीके का प्लान कर रही है? नहीं, हमें तो देखिए राजा भैया भी मिले, उसके बाद भी हमने तो यही सोचा कि शायद सोनम का किडनैप हो चुका है, और हम भगवान से ही प्रार्थना करते थे कि वो सही सलामत मिल जाए। बाकी जो कल सुबह से जो सुनने में आया है कि सोनम ही पूरी मास्टरमाइंड है, तो तब से फिर हमें भी यकीन हो गया है कि उसी ने ही सब कुछ किया है। यानी कि आप लोगों को हमें पहले लोग बोलते थे कि जब वो वीडियो आई थी होटल के बाहर वाली, तब सब बहुत सारे लोग हमें बोले कि वो टाइपिंग करके किसी को मैसेज कर रही है, पर हमने यकीन नहीं किया। हम यही बोलते रहे कि नहीं, उसका बिजनेस है तो किसी काम से फ़ोन चला रही होगी। हमने कल तक यकीन नहीं किया। फिर कल सुबह जब सारे सबूत उसके खिलाफ निकले तो फिर हमें यकीन हुआ कि ये सारी चीज़ें उसी ने ही की है। होटल में सुबह सुबह वो लोग चेकआउट कर गए थे, इस तरीके की फुटेज आ रही है। हाँ, ये जो सुबह सुबह का आप बता रहे हो, ये सुबह जब डबल डेकर में वो रात रुके थे नीचे, तब उन्होंने 5:30 बजे चेकआउट किया था, और उसके बाद वो वहाँ डबल डेकर और घूमे सुबह, फिर ऊपर आए थे। और जब वो ऊपर आए थे तब उनके साथ 3 लोग थे, तो ये जिन्होंने मारा है वही 3 लोग ऊपर आए थे। तो यानी आप लोगों को तब तक ये लग रहा था कि बहू जो है पूरी तरीके से निर्दोष है, सोनम पूरी तरीके से निर्दोष है। आप लोगों को ये लग रहा था कि इसको कोई किडनैप कर लिया है, कहीं बाहर लेकर चला गया। हाँ, हमें यही लग रहा था कि उसे किसी ने किडनैप कर रखा था। मतलब मेरे जो हस्बैंड है विपिन रघुवंशी, वो राजा भैया को लेके, राजा भैया का शव लेके वो यहाँ आ गए थे। उसके बाद भी उसका जो भाई है गोविंद रघुवंशी, वो उनको ढूंढने में लगे हुए थे। हाँ, कल से ही हमें मतलब पता चला है, और सारे सबूत उसके खिलाफ है ना, सारी कॉल डिटेल्स में पता चल रहा है उसने राज से कितनी कितनी देर बात की है। मतलब राज और उसने मिलके ही पूरा षड्यंत्र रचा था। राज से उसकी दोस्ती थी, या यूं कहें कि राज की वो गर्लफ्रेंड थी? हाँ, राज की ही वो गर्लफ्रेंड है, राज उसका बॉयफ्रेंड है, और ऐसा सुनने में आ रहा है कि 3 सालों से उनका संबंध है। 3 साल। हाँ। तो यदि इस तरीके से 3 सालों से संबंध था, क्या इसकी जानकारी उसके माँ बाप को थी? या हाँ, हमने ये सुना है कि उसकी मम्मी को इसकी जानकारी थी। उसने शादी के पहले ही बोल दिया था कि मतलब अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि तुम किसी से भी मेरी शादी कर दो, मैं मतलब बाद में जो भी अंजाम होगा आप देख लेना। उसने ये कहा था उसकी मम्मी से। उन्होंने ये खुलेआम धमकी दी थी कि यदि मेरी शादी किसी और से करोगी तो जो कुछ भी होगा उसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना, ऐसा उसकी मम्मी से कहा था उसने। तो यानी कि पति के होते हुए वो बॉयफ्रेंड से लिव इन में रह रही है। हाँ, और मतलब यहाँ से भी शायद उसने बात की थी राज से, ऐसा सुनने में आया है। और 13 तारीख को ही उसने बोल दिया था कि इनको मारना है। पुलिस का ये भी कहना है कि राज भी साथ में गया था जहाँ पे हनीमून मनाने गई थी वो। नहीं, राज साथ में नहीं गया था। राज केवल जो 3 लोग गए थे उन्हें ट्रेन में बिठाने गया था। हाँ, और राज पूरे टाइम उसके घर वालों के साथ ही था। यहाँ तक कि शव यात्रा में वो हमारे घर भी आया था। यहाँ पे आया था? हाँ, यहाँ भी आया। हमने तो अब उसकी वीडियो देखी कि ये राज है और इसने ही हमारे राजा भैया को मारा। राज उसकी फैक्ट्री में नौकरी करता हाँ, बिलिंग का काम करता था वो उसकी फैक्ट्री में। और 3 सालों से उन दोनों का प्रेम हाँ, प्रसंग चल 3 सालों से। 3 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। और ये आप लोग पूरा यकीन के साथ कह सकते हैं कि सोनम ने ही सब कुछ प्लान रचा, सब की साजिश रची? हाँ, जो कल से हम जो सारे सबूत देख रहे हैं, सारी कॉल रिकॉर्ड्स वगैरह जो पुलिस ने निकाले हैं, उन सबको देखते हुए तो सारा ही सब कुछ सोनम ने ही किया है। सोनम ही मास्टरमाइंड है, उसी ने ही सब मतलब पैसे दे के मरवाया है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि 11 दिन जितने दिन भी मिसिंग रही, कितने दिन? वो 17 दिन मिसिंग रही। 17 दिन। तो 17 दिन सोनम कहाँ पे थी, किसके साथ थी? क्या राज के साथ थी? क्या ये दोनों लोग एक दूसरे को जो है साथ रह रहे थे, बचा रहे थे, या कुछ और नहीं, plan? ये दोनों साथ नहीं रह रहे थे। ये सोनम जो थी 2 दिन के लिए इंदौर आई थी। मतलब राजा भैया को मार के सीधे वो ट्रेन में बैठ के इंदौर आई थी, और 2 दिन यहाँ रह के गई। उसके बाद फिर राज ने उसको उत्तर प्रदेश भेज दिया था, और राज पूरे टाइम यहीं था और उसके घर पर भी आता जाता था। यानी कि हत्या करवाने के बाद वो सीधा इंदौर आती है, और इंदौर आती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ। हाँ, 2 दिन रुकती है वो। उसके बाद फिर उसका बॉयफ्रेंड उसको यूपी भेज देता है, और उसका जो बॉयफ्रेंड है वो उसके घर वालों से अच्छे से घुल मिल जाता है, और मतलब इतना घुल मिल जाता है कि उसके पापा को लेके वो यहाँ भी आता है शव यात्रा में। उसके घर वाले ये कह रहे हैं कि हमारा बेटा बेकसूर है, निर्दोष है, उसको फंसाया जा रहा है, उसको गलत तरीके से इल्जाम लगाया गया है। अब देखिए, वो राज की जो मम्मी है, वो तो यही कहेगी ना कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि उनसे पूछ के तो किया नहीं, ना ही वो उनको बता के गया था कि मैं मतलब हम लोग ऐसा कर रहे हैं। और ये भी सुनने में आया है कि 16 तारीख के दिन उन्होंने 6 घंटे बातचीत की थी, और किसी कैफे में जाकर पूरी प्लानिंग करी। उसके बाद घर आकर भी 6 घंटे बातचीत की थी सोनम और राज ने। तो आज आप लोगों को ये लग रहा है कि सोनम से शादी तय कर आप लोग दुनिया की सबसे बड़ी गलती की? सबसे बड़ी गलती की है हम लोगों ने, पर अब इसमें करे भी क्या, क्योंकि समाज की थी। अब समाज में रिश्ते नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे रिश्ते करने? हमारे साथ नहीं, अब तो सभी रिश्ता करने में डरेंगे, सभी डरेंगे ना। अब समाज की लड़की लाए तो भी ऐसा हो गया। चलो दूसरी समाज की लाते तो मानते कि चलो दूसरी समाज की है या जो भी है। तो लगातार वो फ़ोन कॉल में बिजी रहती थी? हाँ, वो फ़ोन में बिजी रहती थी पूरे टाइम, या तो मैसेज करती थी या तो फ़ोन पे बात करती थी। और क्या इसको लेकर पति से कोई लड़ाई, कोई अनबन, क्या किसी तरीके का पति ने कोई चैट देख लिया हो, मार पिटाई हुई हो, ऐसा? नहीं, देखिए, यहाँ से वो जब हनीमून बनाने गए थे तब तक तो ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ क्या हुआ, वहाँ पे भी जो वीडियो आ रही है उसमें तो राजा भैया बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं, अच्छे से सब कपड़े वपड़े का बैग उन्होंने होटल में रखा, फिर दोनों साथ में निकले डबल डेकर के लिए। वहाँ तक भी हमें लग रहा है कि राजा भैया को कुछ भी पता नहीं था। किस तरीके की कार्यवाही की मांग आप लोग करते हैं, और क्या लगता है कि किस तरीके से राजा को न्याय और इंसाफ मिलेगा? हम ये चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, जो भी उससे कनेक्टेड जितने भी लोग हैं सबको सज़ा मिले, और सोनम को तो मिलना ही चाहिए, बाकी जितने भी उसके साथ थे जो सभी को सज़ा मिलनी चाहिए। कहीं ये बहुत ही जघन्य एक तरीके से अपराध हुआ, बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। और वो एक लड़की है, मतलब अब तो लड़कियों से डर लग रहा है, रिश्ते करने से डर लग रहा है।
ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि आज ये लोग भी कह रहे हैं कि ऐसे में रिश्ता करने से मुझे डर लग रहा है। ये डर लाखों लोगों का है और परिवार के साथ आज पूरा देश खड़ा है और ये कह रहा है कि राजा के साथ न्याय और इंसाफ जरूर होना चाहिए। पुलिसिया कार्यवाही पर आप लोग किस तरीके से, क्या लग रहा है कि जिस तरीके से पुलिसिया कार्यवाही हो रही है पूरी तरीके से ठीक हो रही है? नहीं, पहले तो हमें ऐसा लगा था कि शायद पुलिस ढंग से काम नहीं कर रही है, पर जब उनके ये सारे काम देखे तो हम संतुष्ट थे काम से। तो देखिए जो है वही उन्होंने पूरा करके दिखाया है। जो वहाँ का मोबाइल का जो टावर था उसके थ्रू सारी चीज़ें निकली है, जो मेघालय में जो लास्ट लोकेशन मिली थी उसके थ्रू सारी चीज़ें निकली है। और अभी तो आते ही जा रहे हैं, मतलब अभी 4 लोग तो पकड़ में आए हैं और बनारस में भी उसके साथ 2 लोग और थे जो अभी तक उन्हें नहीं पकड़ पाए हैं। बाकी उनके माँ बाप को आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगी जो ये कह रही हैं कि पुलिस इस मामले में, मेघालय पुलिस इस मामले में ज़बरदस्ती सोनम को फंसा रही है? नहीं, देखिए ज़बरदस्ती सोनम को क्यों फंसाया जाएगा जब सारे सबूत उसके खिलाफ है। मतलब उसने किया है तभी तो बोल रहे हैं सब, ज़बरदस्ती तो नहीं फंसा रहे हैं। ये तो क्या है, अब उसको बचाने के लिए माँ बाप भी बोलेंगे, वो खुद भी बोलेगी। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, सारे सबूत उसके खिलाफ है और उसने ही ये सारी चीज़ें की है। तो अभी सोनम के परिवार के लोग हमारे साथ थे और सोनम ने किस तरीके से बेवफाई को अंजाम दिया और क्या कुछ कहानी रची, क्या कुछ षड्यंत्र रची जिसके कारण जो है आज राजा इस दुनिया में नहीं है। और दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको सोनम के केस के बारे में सब कुछ पूरी डिटेल के साथ जाना होगा कि वो किस तरह की लड़की है और किस तरह से उसने अपने पति को ख़त्म किया। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर ज़रूर बताना। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूँगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।